हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज से हम रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और ये सबसे मेन टॉपिक भी है। अगर कोडिंग और डिकोडिंग आपको मुश्किल लगती है ना, तो मेरी गारंटी है कि आज की क्लास के बाद ये आपको सबसे आसान टॉपिक लगने लगेगा। इसलिए अगले 10 मिनट कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं इसे सबसे आसान ट्रिक में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोडिंग होती क्या है। तो कोडिंग में हमको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी कोड, किसी भी सेंटेंस या किसी भी लेटर को, शब्द को यदि कोड करना है ना, तो उसे कोडिंग कहते हैं। जैसे कि आप आर्मी में देखते होंगे या फिर कहीं आप विदेशों में घूमते होंगे, तो वहाँ पर एक कोड के रूप में बात की जाती है, कोडिंग के रूप में। या कहीं आप एक तरह से वो देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाता है, तो वो अपने साथ एक गार्ड रह जाता है, तो उसकी कोडिंग के रूप में वो उसे कोडीकृत करके, उसे डिकोड करके प्रधानमंत्री को सुनाता है। तो उसी रूप में। और डिकोडिंग क्या होती है कि जो कोडिंग की गई है, जो भाषा कोडिंग की गई है, उसको अपने मूल भाषा में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं डिकोडिंग। दोस्तों, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट तो आपको पता ही है, जैसे ABCD अंग्रेजी की वर्णमालाएँ, जिसमें 5 वोबल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अल्फ़ाबेट को कौन सा क्रम में, कौन से क्रम में लिखना है, कौन सा नंबर है, ये भी याद होना चाहिए आपको। अब जैसे कि ABCD ये तो होते हैं 1 2 3 4 नंबर। अब जैसे कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इजोटी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इजोटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 5 10 15 20 25 ये याद करने में भी आसान रहेगा आपको। ठीक है, तो ये तो याद रख लेना आप। लेकिन इसके बाद आप ये बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये जो नंबर हैं, ये जो अल्फ़ाबेट हैं, इनको कैसे याद रखें। तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक है एक। देखो एफ़ देखो, एफ़ से बन सकता है फिक्स, जिसको हम मान सकते हैं 6, तो ये 6 बन गया अपना। अब जी को कैसे याद रखें। देखो, वैसे तो जी जो है ना, ये वैसे तो जी 7 की तरह हो गया। जैसे जी बना दोगे, इसके नीचे एक बना दोगे, तो ये 7 की तरह हो गया। तो 7 की तरह वैसे याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो आप इस नंबर से भी याद कर सकते हो। G7 इज़ ए ग्रुप। G7 जो होता है, ये ग्रुप होता है, ये नाम है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और एच तो एक तरह से 8 की तरह है, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हो। और आई से आप सेंटेंस याद रख सकते हो, आई नो से मतलब नो बन गया। ठीक है। और के से आप ये जान सकते हो, किंग्स 11 जैसे IPL टीम आप जानते होंगे, तो IPL टीम में किंग्स 11 की भी एक टीम थी, तो उससे आप याद रख सकते हो। और एल हम जान सकते हैं 12 नंबर से, क्योंकि एल तो एक तरह से वही कि अगर आप कहीं जॉब करते हो या अगर आप स्कूलिंग टाइम होती है, तो हमारी लंच जो होता है 12 बजे का टाइम होता है लंच का, तो एल से लंच बन गया, जो कि 12 बजे का हो गया। और एन से कैसे याद रखें, मालवीय नगर सेक्टर 13-14, इससे याद रख लो आप, आराम से याद हो जाएगा। और PQ 16-17, इसी प्रकार से पी से क्या हो जाएगा, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। और आर से 18 साल के हो जाओगे तो आपका रोका, एस से शादी, टी से तलाक, या टी से आप बता सकते हो T20 वर्ल्ड कप। टी तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, या तो मैंने इसको टिक बताई थी इजोटी, इससे ही आपको याद हो जाएगा। EJOTY, ये 5 लेटर होते हैं। ये अगर याद हो गया ना आपको, तो ये 5 लेटर वैसे परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। अब जैसे 21 साल के हो जाओगे आप, युवा। 22 को हो जाएगा विवाह। और 23 को क्या हो जाएगा, वाइफ। एक्स है 24 नंबर पे, वाई है 25 नंबर पे, जेड है 26 नंबर पे। ये 6 तो याद रखने की ज़रूरत है, और ये भी याद हो जाएगा आराम से। ठीक है। अब दोस्तों, हमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट लेटर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपोजिट लेटर मतलब कि मैंने इसकी डेफिनेशन भी नीचे लिख रखी है, देखो। ऐसे अल्फ़ाबेट लेटर जिनकी प्लेस वैल्यू या प्लेस नंबर। अब देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे कि हम A से लेकर Z से शुरुआत करें, तो 1 से लेकर 26 लेटर होते हैं। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम बाएं से दाएं स्टार्ट करें, दाएं से बाएं भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम आगे अल्फ़ाबेट सीरीज टेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो जेड से हम ए में शुरुआत करें, तो जेड को हम 1 गिन सकते हैं, वाई को 2 गिन सकते हैं, एक्स को 3 गिन सकते हैं, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से यदि ए का अपोजिट लेटर जेड होगा, तो बी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का एक्स, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें याद रखना है। तो कोई किसी किसी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक में बता रखा है। जैसे ए से जेड हो गया, ये तो वैसे भी याद होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद ना हो तो आज से याद रख लेना आप, है ना, आज। और बी से बी का वाई होता है, तो वाई याद रख लेना। सी से एक्स, क्रैक्स जानते होंगे, 5 का कुरकुरा आता है एक, जो कि बचपन में बहुत खाया होगा आपने। और डी का होता है डब्लू, ड्यू से याद हो जाएगा आपको। ई से वी, ई का वी होता है, जो कि इवनिंग से है।
इसी प्रकार से एफ़ का यू और जी का टी। जी से टी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जीटी गेम खेला होगा आपने, जीटी से उससे याद हो जाएगा। और एफ से यू फादर अंकल, ठीक है। और एच एस से हो जाएगा हनी सिंह, आई आर से हो जाएगा इंडियन रेलवे, जे और क्यू से हो जाएगा जयपुर क्वीन, के और पी से हो जाएगा पीके, और एल और ओ से हो जाएगा लव, एम और एन से हो जाएगा मनी, ठीक है। के पी मतलब पी के मूवी देखी होगी आपने, एक मूवी का नाम से याद रख लेना आप, और एल ओ से लव याद रख लेना, एम एन से मनी याद रख लेना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो गाइस, कोडिंग और डिकोडिंग में ना किसी वर्ड की कोडिंग की जाती है तो वो किस किस टाइप के रूप में की जाती है, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन किस किस रूप में आते हैं, किस किस प्रकार के आते हैं, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो देख, विपरीत अक्षरों पर आधारित। विपरीत अक्षरों पर आधारित जैसे कि अपोजिट लेटर्स, जैसे कि हमें कुछ कोडिंग करके दे दी जाएंगे लेटर, अब हमें उन्हें क्या करना है, डिकोड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपोजिट लेटर के माध्यम से विधि से उसको हल करेंगे। सेम लेटर्स, हमें सेम लेटर दे दी जाएंगे तो वो इधर उधर हो सकते हैं, तो हमें उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेटर रिलेशन, लेटर के बीच क्या रिलेशन है वैसे भी हम करेंगे। बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के आधार पर, फिक्स कोडिंग के आधार पर, वर्ड बेस के आधार पर, और चाइनीज़ कोडिंग के आधार पर, ठीक है। और हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग संबंधित सवाल करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो कौन से टाइप पर है, मतलब इन सब में से कौन सा टाइप है, ठीक है। टाइप के बाद हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न यूज़ करें उसमें, यदि डायरेक्ट लगा तो ठीक है, पेयर है या रिवर्स है। वैसे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एसएससी में आ चुका है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में यदि डियर को WVZI लिखा जाता है तो स्टार को क्या लिखेंगे। देखो गाइस, इसमें क्या किया गया है, इसमें अपोजिट लेटर के आधार पर है वैसे तो, लेकिन हम इसे सिंपल रूप में देखते हैं। डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, W होता है। ई का अपोजिट लेटर V, ए का अपोजिट लेटर Z, और आर का अपोजिट लेटर I। तो देखो, एक दूसरे के अपोजिट लेटर ही इसमें धर दिए गए हैं, तो हम स्टार में भी ऐसे ही धर देंगे। तो स्टार में अगर हम अपोजिट लेटर कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा HZGI। देखो गाइस, हमें अपोजिट लेटर याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिट लेटर्स अगर याद नहीं है ना तो भाई रीजनिंग में मतलब ज़्यादातर ना के बराबर चांस है, ठीक है। इसलिए तो देखो, मैंने इसे पैटर्न के रूप में कर रखा है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास WVZI के रूप में क्वेश्चन आया था, अब मान लो इसमें अगर क्वेश्चन आता VWIZ आता, VWIZ आता, तो हम क्या करते। देखो, डी का अपोजिट होता है W, यहाँ पर है ये, और ई का है V, ए का है Z, आर का है I, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि एक पेयर के रूप में है। ये पेयर होता है, पेयर ऑप्शन होता है। ये तो डायरेक्ट के रूप में आ गया, मतलब इसी के नीचे है ना, और ये क्या है, इसके अगल बगल में है। तो इसी प्रकार से हम भी इसको अगल बगल में कर देंगे। अर्थात मैं कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर क्वेश्चन में हमें जिस तरह का पूछा गया है ना, उसी तरह का धरना है हमें एक तरह से, तो वही इसकी कोडिंग इसकी डिकोडिंग हो जाएगी, इसकी कोडिंग करनी है हमें, ठीक है। अब जैसे कि डियर है, अब देखो इस वाले इस ऑप्शन में क्या है कि हमें क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स के रूप में कर दिया। जैसे देखो, WVZI था, अब क्या कर दिया इसकी WVZI, जो कि उल्टा कर दिया, IZVW कर दिया इसका, है ना। तो हम भी इसको ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, ये बन गया। और अगर मान लो कि यहाँ 6 लेटर होते तो हम कितने युग्म बनाते, तो हम 3-3 के युग्म बनाते। ऐसे सिचुएशन में हमें ज़्यादा के युग्म बनाने चाहिए, 3-3 के युग्म बनाने चाहिए। 2-2 की बना सकते हो आप, 3-3 की बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, डक को हमें क्या लिखते हैं, PXFW, तो इस क्वेश्चन में डॉग को क्या लिखेंगे। अब देखो, डी का अपोजिट लेटर होता है W, W दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है। यू का अपोजिट लेटर क्या होता है, F भी दिख रहा है। सी का अपोजिट लेटर X, वो भी दिख रहा है। के का अपोजिट लेटर P, वो भी दिख रहा है। लेकिन वो कौन से रूप में है, रिवर्स के रूप में, रिवर्स पैटर्न है। हमें क्या पता चल गया, हमें प्रकार पता चल गया, पैटर्न पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। डी का अपोजिट लेटर W, ओ का अपोजिट लेटर क्या बन जाएगा, बोलो मेरे साथ, ओ का अपोजिट लेटर क्या बन जाएगा, L, और फिर जी का अपोजिट लेटर क्या बन जाएगा, बोलो क्या है, T, बिल्कुल। जी का तो याद हो ही जाएगा, जी तो GT, मतलब गेम किसने, आपने तो खेला होगा बहुत, इसलिए किसी निश्चित कोड भाषा में आप देखो, जैसे कि PEBJC, इसको क्या लिख देंगे, LWZRY लिखा जाता है, तो इसी भाषा में GREDL को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू में तो क्या करेंगे, प्रकार यूज़ करेंगे कि कौन सा प्रकार है। पी का अपोजिट लेटर देखो दिख रहा है कि हमें के, देखो हमें अपोजिट लेटर दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, के बाद का कोई आसपास लेटर है,
के का लेटर के आसपास है एल, जे के एल, है ना। देखो के बाद का लेटर कौन सा है, एल। अब एल आ रहा है हमारे पास। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, वी, लेकिन हमारे पास डब्ल्यू आ रहा है। बी का अपोजिट लेटर क्या है, वाई, लेकिन हमारे पास जेड आ रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या किया गया है, इसका अपोजिट लेटर जो है, अपोजिट लेटर्स में +1 का यूज़ किया गया है। अब हम उसमें +1 यूज़ करेंगे तो ये लेटर आ जाएंगे हमारे पास। तो हमें इसमें भी ऐसा ही करना है। हमें क्या करना है, इनका अपोजिट लेटर जैसे जी का टी है, अब टी में यदि +1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो उसमें ही देखना है ऑप्शन में यू कहाँ आ रहा है। जैसे देखो यहाँ आ रहा है यू, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल वही करना है, ठीक है। अब जैसे कि यदि आंसर को AOKHO लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्वेश्चन को क्या लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन ये आपको सोल्व करना है। बहुत ही आसान है, ऑप्शन आपके पास दिख गए हैं, आंसर भी ये है, लेकिन आपको कैसे सोल्व करना है ये बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप है कि नंबर लेटर्स, सेम नंबर। यदि नंबर सेम है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में डियर को READ लिखा जाता है तो उस भाषा में स्टार क्या लिखेंगे। अब देखो बिल्कुल वही कि वही लेटर आ गए इसमें, डी भी यहाँ पर है, ई भी यहाँ पर है, ए भी यहाँ पर है और आर भी यहाँ पर है। लेकिन क्या कर दिए, अलट पलट कर दिए, यहाँ पर एक दूसरी जगह लग दिए। कहीं भी हो सकते हैं सेम लेटर ये, ठीक है। तो हमें स्टार भी ऐसे लिख देंगे, RATS आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह ये टॉपर को क्या लिखा जाता है, POTREP लिखा जाता है, ठीक है। तो RUBREG को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपोजिट लेटर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अपोजिट लेटर तो नहीं, लेकिन सेम लेटर दिख रहे हैं हमें। जैसे टी भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, और दोबारा पी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रकार है, सेम लेटर का प्रकार है, ठीक है। हमें देखना ये चीज़, हमें पता है कि हम इसी का पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, एक तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है मतलब कहाँ गलती करेंगे और आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब RUBREG को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो टी को देखो कहाँ पर लिखा गया है, तीसरे नंबर पर लिखा गया है, ओ को दूसरे नंबर पे, पी को पहले नंबर पे। तो यहाँ पर पेयर पैटर्न का यूज़ किया गया है। पेयर पैटर्न मतलब यहाँ पर 6 लेटर्स हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या किया गया, 2 का पेयर बनाया गया है, मतलब 3 का पेयर 2 बनाए गए हैं। तो हमें भी यहाँ 3 के 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, BUGBURGEER, यह बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब जैसे कि POWERM, इसको ये लिखा जाता है, तो सिचुएशन में GREATL को क्या लिखा जाएगा। देखो उस सिचुएशन में पहले देखते हैं कि अपोजिट लेटर तो दिखने का नहीं, लेकिन आसपास के लेटर क्या दिख रहे हैं हमें, P भी दिख रहा है, O भी दिख रहा है, W भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है। तो देखो लेकिन P कहाँ पर दिख रहा है, तीसरे वाले पे, O दिख रहा है हमें चौथे वाले पे, और W दिख रहा है हमें फर्स्ट वाले पे, और E दिख रहा है हमें लास्ट वाले पे, और R दिख रहा है हमें सेकंड वाले पे, M दिख रहा है हमें सेकंड लास्ट वाले पे। तो GREATL को क्या लिखेंगे। देखो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि लेटर जो है ना, यहाँ पर देखो लेटर्स कैसे हैं, घटते क्रम में। देखो लेटर घटते क्रम में होते हैं, और जब घटते क्रम में हो ना तो आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में लिखेंगे तो हम यहाँ भी आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो एक बार POWERM को, W देखो सबसे बड़ा है, उससे छोटा R है, फिर उससे छोटा P है, उससे छोटा O है, फिर उससे छोटा M है, फिर उससे छोटा E है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे देखो GRE सबसे बड़ा क्या लिखेगा हमने, T, उसके बाद R, उसके बाद L, उसके बाद G, उसके पास E, उसके बाद A। तो हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसी सिचुएशन रहती है कि परीक्षा में आ सकती है कि देखो हमें टाइप भी पता है, हमें पैटर्न भी पता है, लेकिन देखो आंसर हमें जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन उससे मैच नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में 3 बातें हो सकती हैं, 3 लॉजिक हो सकती है। कौन कौन सी लॉजिक, देखो पहला लॉजिक तो हो सकता है स्वर का, दूसरा हो सकता है कॉन्सोनेंट का, स्वर या कॉन्सोनेंट का यूज हो सकता है पहला, दूसरा होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का, मतलब कि आरोही अवरोही क्रम का, और तीसरा होता है इवन या ओड नंबर का, मतलब कि सम और विषम संख्या का। देखो वोवल या स्वर, वोवल या कॉन्सोनेंट तो आप समझ गए होंगे, AEIOU ये होता है वोवल, और कॉन्सोनेंट बाकी सब मिले, मतलब जो 21 लेटर बचे हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। और असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब आरोही अवरोही क्रम में, घटते और बढ़ते क्रम में, ठीक है। और सम और विषम संख्या, ये 3 लॉजिक हो सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि यदि हमें प्ले नोट को AEOLNPT लिखा जाता है
तो सिचुएशन में RAGENOK को क्या लिखा जाएगा? देखो, सबसे पहली बात, यहाँ देखो लेटर को ऐसे लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर ये तो पक्का साफ है कि बढ़ते क्रम में लिखा है, मतलब यहाँ थर्ड लॉजिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखो बढ़ते क्रम में है, वोवल भी है और कॉन्सोनेंट रखा गया है। पहले वोवल को रखा गया, फिर बाद में कॉन्सोनेंट को रखा गया। देखो AEOLNPT, देखो AEO क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसके बाद देखो सारे के सारे व्यंजन हैं। यदि आपको लग रहा है कि वो नहीं है तो देखो ओ को देखो एक बार। ओ जो होता है ना, वो एल से क्या होता है? ओ एल से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? वो जो होता है एल से बड़ा होता है, इसलिए देखो। लेकिन फिर भी देखो उसको कहाँ लिखा गया है? पीछे लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? वो कि वो एक क्या है? स्वर है, स्वर है। और स्वर को पहले लिखा गया है, फिर बाद में कॉन्सोनेंट को लिखा गया है। उसी तरह से हम यहाँ भी वैसे ही लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AEOGKNR। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो भाई लोग अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, लेटर रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, और अगली वीडियो में हम कोडिंग या डिकोडिंग से संबंधित और भी मुश्किल सवाल लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप 10 सेकंड में ये सवाल सॉल्व कर पाते हैं ना, तो आप कमेंट पे डन ज़रूर लिख दीजिए और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए।